हेलो स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जरा इस लेक्चर में देखना हम करेंगे क्या। इनिशियली मैं सबसे पहले तुम्हें एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है, कि पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके बाद फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, मैं वन बाय वन करके हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूंगा कि तुम एग्जाम में लिख के क्या आओगे और यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनिशियली तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बोर्ड कि पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल एंड आफ्टर मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा हमारी इस वीडियो का, इस लेक्चर का। अब जरा देखिए, लास्ट वीडियो में मैं तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री की पूरी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करा चुका हूँ। जिस बच्चे को टर्मिनोलॉजी की नॉलेज नहीं है उसके लिए ब्लैंक रहेगा लेक्चर। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का कंटेंट। जरा देखिए, आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को जरा फील कीजिए। हम करेंगे टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि जो हमारे पास एड्जॉर्प्शन है उसकी कितनी टाइप होगी। ठीक है, इस चीज को जरा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एड्जॉर्प्शन की टाइप को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज को जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट कैटेगरी, इसको मैं बोलूंगा ए कैटेगरी। ठीक है, इस ए कैटेगरी में होगा क्या सीन, यहाँ पे इस चीज को जरा देखिए। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये जो कैटेगरी होगी ये किसके बेसिस पे होगी, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल। ये जो फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारे पास वो किसके बेसिस पे होगी, कि जो एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट क्या, जैसे चौक के ऊपर क्या आई थी, इंक, इंक को मैं क्या बोलूंगा, एड्जॉर्बेट। कि जो हमारा एड्जॉर्बेट है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, फीलिंग ले सकते हो। कैसी का मीनिंग कि अंदर कम है या अंदर ज्यादा है, ऐसे ही बल्क के अंदर कम है या ज्यादा है, ऐसे ही सरफेस के अंदर कम है या ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी हम ये करेंगे। इसमें भी फर्दर इसकी टू टाइप करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव, यू विल चेक पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। उसके बाद सेकंड है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद इधर चलते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी कैटेगरी, मैं इसको बी कैटेगरी दूंगा। यहाँ पे फर्दर टाइप करेंगे हम। ये कैटेगरी किसके बेसिस पे होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इंटरेस्टिंग कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में किस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेकंड कैटेगरी हमें ये बताएगी। अब इसके अंडर भी हम दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट जो टाइप होगी वो होगी क्या हमारे पास, फिजिकल, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिसो एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं इसको, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, या बोल सकते हैं इसको वंडरवाल, वेंडरवाल। ठीक है, एड्जॉर्प्शन। अब सेकंड टाइप इसमें हम करेंगे क्या, केमिकल, केमिकल बोल सकते हो लैंगम्यूर, इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, जरा देखिए, नाम से क्लियर है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ऐसा एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये मेरा सरफेस है, मैंने चौक को इसके ऊपर रख दिया, तो इन दोनों के बीच में कैसी इंटरेक्शन हुई, जस्ट वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको मैं झटके में तोड़ सकता हूँ 2 मिनट में, कुछ सेकंड में, जस्ट ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जनरली ये क्या होता है, रिवर्सिबल, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। केमिकल एड्जॉर्प्शन में जनरली कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे, केमिकल बॉन्ड, दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्लियर हुआ? तो देखिए, अब हम करेंगे क्या, वन बाय वन करके इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। और फिजिकल और केमिकल में हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट स्टडी करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट कैटेगरी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा देखिए, फर्स्ट कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं इसकी, इस चीज को जरा देखिए। फर्स्ट, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज को। देखो,
होगा क्या, ये जो मैं बोर्ड पे अभी ड्रा करूंगा ये तुम्हारे नोट्स नहीं है, नोट्स इसके बाद में अप्लाई करूंगा यहाँ पे बोर्ड पर, ठीक है। पहले इस चीज को देखिए, हमारे पास होगा क्या सीन, हमारे पास एक तो है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और एक है हमारे पास नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। इस चीज को देखिए, देखो हमें पता है जब भी एड्सॉर्प्शन होगा तो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, दो टर्म यूज होंगी, एक तो होगा एड्सॉर्बेट, इस चीज को जरा देखिए एड्सॉर्बेट, और एक होगा हमारा एड्सॉर्बेंट। दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। देखो एड्सॉर्बेंट, सपोज करो ये एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट। सेम यहां पे ये मेरा क्या है एड्सॉर्बेंट, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पे, पहले ये बताता हूं पॉजिटिव में कि भाई एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल यहां पे है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सपोज करो ये इसके ऊपर अप्लाई होंगे ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई होंगे, इसके सरफेस पे क्या होंगे, ये एड्सॉर्ब होंगे। तो होगा क्या सीन, रिजल्ट क्या निकलेगा कि जब ये मॉलिक्यूल किसके एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होती है मात्रा, अमाउंट, जो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो देखो सरफेस पे रहेगी, ठीक है। वो कहां पे रहेगी, इसके सरफेस पे। हो सकता है थोड़ी बहुत अंदर चली जाए, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा कि एड्सॉर्बेट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन, दोबारा से गौर कीजिए, एड्सॉर्बेट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे, किसके एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे क्या होगी, ज्यादा, ज्यादा को क्या बोलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। एड्सॉर्बेट के पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे क्या होगी, ज्यादा, ज्यादा का मीनिंग मैक्सिमम, लेकिन बल्क के अंदर, बल्क अंदर तक वो क्या होगी मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम। तो इसका मीनिंग क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। सो सिंपल, ठीक है। इन शॉर्ट अगर डेफिनेशन भी आए एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, तो तुम आंसर क्या दोगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन वो एड्सॉर्प्शन होता है इन विच एड्सॉर्बेट कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, on the surface of adsorbent is maximum as comparison to bulk, as comparison to bulk, बल्क में कम होगी और सरफेस पे क्या होगी, ज्यादा। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। नाउ टॉक अबाउट नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब नेगेटिव एड्सॉर्प्शन के बारे में हम क्या कहेंगे, इस चीज को देखिए, दोबारा से क्या आएंगे हमारे पास एड्सॉर्बेट के पार्टिकल, इमेजिन कीजिए एड्सॉर्बेट के पार्टिकल आएंगे, जैसे ही पार्टिकल आएंगे तो वो अंदर तक चले जाएंगे, वो कहां तक चले जाएंगे, अंदर, और अंदर को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, बल्क, अंदर तक चले जाएंगे। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, यहां पे रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो सरफेस है, सरफेस पर एड्सॉर्बेट, जो हमारे सरफेस पे क्या है, हमारे एड्सॉर्बेट के पार्टिकल, वो सरफेस पे क्या है, कम, कम का मीनिंग मिनिमम, ठीक है। बोल सकते हो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे है कम, कम का मीनिंग लो कंसंट्रेशन एज कंपैरिजन टू बल्क, और बल्क के अंदर चले गए वो ज्यादा, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है। क्लियर हुआ, दोबारा से बताता हूं, ये सारा का सारा फंडा किसके बेसिस पे होगा, कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, एड्सॉर्बेट। जब एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पे होगी ज्यादा और बल्क के अंदर होगी कम, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव। अगर मैं इसको कर देता हूं रिवर्स कि एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन बल्क में चली गई ज्यादा और सरफेस पे हो गई कम, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ये सारा का सारा था हमारे पास किसके रिगार्डिंग, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। अब जरा देखिए एग्जाम में तुम क्या राइट डाउन करके आओगे, जो तुम्हारे नोट्स होंगे वो क्या होंगे, नाउ चेक। अब जरा देखना पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल ऑन द सरफेस, सरफेस पे जब एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, और बल्क के अंदर क्या होगी, कम, एज कंपेयर टू द बल्क, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर मैं इसको कर देता हूं उल्टा, उल्टा का मीनिंग, रिवर्स का मीनिंग, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज मिनिमम एज कंपेयर टू बल्क, बल्क में चली गई ज्यादा और सरफेस पे हो गई कम, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मेक ए नोट्स। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप को जरा देखना, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अगर भाई फोर्स वीक होगी किसके बीच में, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में, तब हम उसको बोलेंगे फिजिकल। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल। सो सिंपल। अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, या फिजियोसॉर्प्शन, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये मेरा सरफेस है, इसके ऊपर मैं चौक को रखता हूँ, ठीक है, जस्ट एक थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं इसको हटा भी सकता हूँ। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जरा चेक करना, इन दिस केस एड्जोर्बेट इज हेल्ड, जो हमारा एड्जोर्बेट होगा किसके सरफेस पे आएगा, वो एड्जोर्बेंट के सरफेस पे आएगा, और वहां पे कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, थोड़ी सी हीटिंग से या थोड़े से ही मतलब की एनर्जी से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। सो सिंपल। उसके बाद यहाँ पे जरा देखना, एंथैल्पी क्वाइट लो, इसलिए इसके एंथैल्पी की होती है, कम होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी एंथैल्पी होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। उसके बाद जरा देखना, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये नंबर 1 फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसका कि इट इज ए रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। मीन्स कि भाई मैं किसी एड्जोर्बेट के पार्टिकल को एड्जोर्बेंट के सरफेस पे एड्जोर्ब करा सकता हूँ और आसानी से रिमूव भी कर सकता हूँ। सो सिंपल। इसलिए क्या क्या होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्यों होगा, तो तुम रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ द सेकंड पॉइंट, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग, भाई एक बात समझिए, जब एड्जोर्बेट और एड्जोर्बेंट का मॉलिक्यूल वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में बाइंड होगा, आपस में चिपकेगा, क्या वहां पे कोई नया केमिकल कंपाउंड बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे कोई नई चीज देखने को नहीं मिलती कि कोई नया प्रोडक्ट बने, ठीक है। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, नो नीड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है तुम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करोगे, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जाएंगे तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तभी तो आपस में रिएक्ट करेंगे, कोलोइड करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल समझ सकते हो कि भाई वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं, वो तो हो जाएगा सिंपल वे से। उसके बाद नाउ द लास्ट पॉइंट, इट इज मल्टी मोलिकुलर लेयर। ये मल्टी मोलिकुलर होता है। मल्टी मोलिकुलर का मीनिंग समझिए, ये मेरा कोई मेटल सरफेस है, ये मेरा मेटल सरफेस है, मींस ये मेरा क्या है, एड्जोर्बेंट, ये मेरा क्या है, एड्जोर्बेंट। इसमें होगा क्या, मल्टी मोलिकुलर का मीनिंग, जब इसके ऊपर कौन आएगा, एड्जोर्बेट के मोलिक्यूल आएंगे इसकी सरफेस पे, तो वो क्या करेंगे, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी ऐसे, ठीक है, मल्टी मोलिकुलर। क्लियर। तो ये सारा का सारा डिस्कस किया हमने किसके बारे में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। अब इसका उल्टा चलना है, उसमें हम क्या करेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, इसका बिल्कुल रिवर्स उल्टा चलेंगे। यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स बना, वहां पे क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ये नॉन स्पेसिफिक है, वो क्या होगा, स्पेसिफिक, क्योंकि वहां पे नया प्रोडक्ट देखने को बनेगा। अगर एक बंदा इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो, अगर एड्जॉर्बेट के पार्टिकल अगर एक बार एड्जॉर्ब हो गए किस पे, सरफेस पे, एड्जॉर्बेंट के केमिकल में, तब वो बाहर मतलब उसको हम क्या कम बैक नहीं कर सकते, हम एड्जॉर्बेट के पार्टिकल को रिमूव नहीं कर सकते, जो सीन इसमें किया हमने, ठीक है। बिल्कुल हमने वहां पे अपोजिट चलना। जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी तो वहां पे कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यहाँ पे मल्टी मोलिकुलर लेयर बनी तो वहां पे क्या बनेगी, यूनिमोलिकुलर, एक सिंगल लेयर बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंगम्यूर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना केमिकल एड्जॉर्प्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल एड्जॉर्प्शन या फिर कीमोसॉर्प्शन, या फिर थर्ड नेम है इसका लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन। बिल्कुल अपोजिट चलना है फिजिकल के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगा, केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा यहाँ पे। In this case, adsorbate is held on the surface of adsorbent by chemical bond। अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो केमिकल बॉन्ड बनेगा तो नया चीज बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई। यहाँ पे जो इंथैल्पी होगी, यहाँ पे जो इसकी इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, कितनी, 80 to 240 किलो जूल पर मोल, 80 से 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल। नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज ए इरिवर्सिबल। भाई ये जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होगा, तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल, ठीक है। इट इज ए स्पेसिफिक इन नेचर, ये फिक्स नेचर को होगा। उसके बाद इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। नाउ द लास्ट पॉइंट, इट इज ए यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मीनिंग कि जब सरफेस पे एड्जॉर्बेट के पार्टिकल आएंगे, अगर भाई एक लेयर आ गई तो उसके बाद दूसरी लेयर नहीं आ सकती, क्योंकि दूसरी लेयर कहाँ से बॉन्ड बनाएगी, बीच में फर्स्ट लेयर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेंगे, केमिकल बॉन्ड।
ये सारा का सारा किसके बारे में था? फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। अब यू टेक ए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। फिर हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑन एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हेलो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमने देख लिया कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। अब उस चीज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें से हम पहला फैक्टर लेके आए हैं, उसको हेडिंग लगाएंगे हम, नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। दोबारा से सुनिए। अब जो कंटेंट होगा वो हमारा होगा क्या, कि जो हमारा एड्जॉर्प्शन हुआ है उसकी स्पीड को कौन बढ़ाएगा और कौन क्या करेगा? घटाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। नाउ द फर्स्ट कंटेंट इज नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। इस चीज को समझिए। देखो, जो रेट होता है, रेट का मीनिंग जो स्पीड होती है एड्जॉर्प्शन की, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। कैसे? हाउ? इसका मीनिंग समझिए। देखो, सबसे पहले मैं एड्जॉर्बेंट बताता हूं तुम्हें, एड्जॉर्बेंट के बारे में। देखो, एड्जॉर्बेंट के बारे में बताता हूं। अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है, एग्जांपल के तौर पे देखिए दिस वन एंड दिस वन। अब सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इसका। तो यहाँ पे तो क्या बोलोगे? यहाँ पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि भाई ज्यादा मॉलिक्यूल ही तो इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे। एक तो ये फैक्टर काउंट कर सकते हो। दूसरा फैक्टर तो कौन सा काउंट कर सकते हो? हम जनरली तौर पे सिलिका जेल और चारकोल लेते हैं, और चारकोल भी किस फॉर्म में लेते हैं? पाउडर फॉर्म में। भाई ये चोक है, ठीक है, ये चोक, दिस वन इज द चारकोल। अगर मैं एक तो ये चोक हो गया सॉलिड फॉर्म में, अगर मैं इसको कूट दूं, पीस दूं इसको क्रश कर दूं, क्रशिंग के बाद ये क्या बन जाएगा? थिन पाउडर बन जाएगा। ठीक है, अब किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? पाउडर फॉर्म का। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसका? एड्जॉर्बेंट का, उतना ही ज्यादा क्या होगा यहाँ पे? एड्जॉर्प्शन। और हम सिलिका जेल और बार बार चारकोल को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सिलिका जेल और चारकोल का एक तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो उसका सरफेस होता है ना, उस पर पोरस का मतलब उसके अंदर छोटे छोटे छेद बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, पोरस साइज काफी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे ये लास्ट लाइन में मैंने एड्जॉर्बेंट के बारे में बताया तुम्हें कि फाइनली डिवाइडेड एड्जॉर्बेंट एक्ट बेटर। जो मतलब फाइनली डिवाइडेड का मीनिंग अगर हम पाउडर फॉर्म में लेंगे, पाउडर फॉर्म में होगा क्या? उसका सरफेस एरिया मतलब कि वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होने से होगा क्या कि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या हो गया? इंक्रीज। नाउ वी टॉक अबाउट द एड्जॉर्बेट, जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे बच्चे गलती करके आते हैं। अब एड्जॉर्बेट देखिए। देखो, ये हमारा सरफेस एरिया है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये हमारा सरफेस एरिया। अब नाउ यू विल चेक ये सरफेस एरिया। अब देखो, सरफेस एरिया है ये, सपोज करो ये सिलिका जेल है हमारे पास, सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल लगा लो इसको। इसके सरफेस पे हमने गैस को एड्जॉर्ब कराना। हो सकता है अभी H2 गैस अलग एड्जॉर्ब होगी, जो H2 गैस एड्जॉर्ब कराता हूँ इसकी क्वांटिटी कुछ अलग होगी। HCl गैस कराता हूँ उसकी क्वांटिटी कुछ अलग होगी। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एड्जॉर्ब कराता हूँ उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कुछ अलग होगी। ठीक है, अब ये जो गैसेस होती है, अगर हमने किसी के सरफेस में गैसेस को क्या कराना है? एड्जॉर्ब। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस वन इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उस रिएक्शन, उस गैस का रेट किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होगा? ज्यादा। तो बोल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस। जितने बोल सकता हूं, यहाँ पे टेबल जरा चेक कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ गैसेस लिए हैं, हाइड्रोजन N2CH3 एंड SO2। SO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 430 है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा। ठीक है, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो गैस उतनी ही जल्दी क्या होगी? एड्जॉर्ब, उसका रेट ज्यादा एड्जॉर्ब होगा। ये देख सकते हो, वॉल्यूम एड्जॉर्ब। इसका 33 पे 4.7 होता है, ये 126। N2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है? 126। और रेट क्या है इसका? 8.0। क्लियर हुई बात? तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका जो रेट है एड्जॉर्प्शन का वो क्या है? यहाँ पे ज्यादा, ड्यू टू द दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, देखो सपोज करो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर, मैं मानता हूं यहाँ पे इसका 430 है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 430 है। अब ये 430 से ऊपर के टेम्परेचर पे ये कभी भी किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी। अगर मैं 430 पे इस गैस को क्या कर दूं? प्रेशर अप्लाई कर दूं। प्रेशर अप्लाई करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। 430 और 430 से नीचे। ठीक है, मेरी बात समझे? ऐसा टेम्परेचर, ठीक है,
ऐसा टेम्परेचर अगर हम उस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस पे, तो वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, और जब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी वो तो एड्सॉर्ब ही नहीं होएगी। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। दोबारा से सुनिए, मैं रिपीट करता हूं, जब भी वो एड्सॉर्बेट की बात करेगा तो एड्सॉर्बेट की बात में हमने किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर वो बात करता है एड्सॉर्बेंट की, तब हम किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया भी किस फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम सेकंड फैक्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर हम स्टार्ट करेंगे। प्रेशर देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, साइड बाय साइड हम देखेंगे वंस अगेन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्सेट्रा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब दूसरा फैक्टर देखना, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट सो इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसको हेडिंग लगाएंगे हम क्या, टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या फैक्ट होगा, जब भी एग्जाम में टेम्परेचर का कंटेंट डालेगा वो, जरा इस चीज को देखिए, जब भी वो क्या करेगा टेम्परेचर का, ठीक है, जब भी वो एग्जाम में टेम्परेचर के बारे में पूछता है तो तुम लोगों को वो करेगा कंफ्यूज, किस पे, आइसोबार, आइसोबार, ये वर्ड यूज करेगा वहां पे, आइसोबार। जब भी एड्सॉर्प्शन का क्वेश्चन आए और वो बोल दे आइसोबार, तो एकदम से समझ लेना कि उसने क्या पूछा है, इनडायरेक्ट वे से क्या पूछा है, एड्सॉर्प्शन के ऊपर किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, जब भी हम टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे किसके ऊपर, एड्सॉर्प्शन के ऊपर, किसके ऊपर, एड्सॉर्प्शन के ऊपर, जब भी हम टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे तो हमने एक पॉइंट में आंसर नहीं देना कि भाई ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, नो, हम आंसर किस वे से देंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट, हमने अभी क्या किया था, हमने दो टाइप के एड्सॉर्प्शन सीखे, एक तो होता है हमारे पास फिजिकल और एक होता है हमारे पास क्या, केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट वो पूछेगा तो तुमने क्या करना है, एक तो होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक होता है हमारे पास केमिकल एड्सॉर्प्शन। जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन पुट अप होता है तो हम दो कॉलम डाल लेंगे, फिजिकल पे अलग, सो इंटरेस्टिंग, फिजिकल पे अलग इफेक्ट पड़ेगा और केमिकल पे क्या पड़ेगा, अलग इफेक्ट। कैसे, हाउ, इस चीज को देखिए। देखो भाई, फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसा एड्सॉर्प्शन होता है, जिसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और हमें पता कि जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जरा सी फोर्स से, जरा सी हीटिंग से वो क्या हो जाता है, टूट जाती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस चीज को देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये एक्सिस है, ये मेरा टेम्परेचर, इस चीज को फील कीजिए, ये है मेरा टेम्परेचर और ये है मेरा एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन बोल सकते हो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब जरा देखिए, फिजिकल में हो क्या रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, वो कैसी है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही तुम उसको टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो वो फोर्स क्या करेगी, टूट जाएगी। इमेजिन कर सकते हो, चौक यहाँ पे एड्सॉर्ब है, मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई, कम बैक, ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या हो चुका है, अलग, रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो इसका रेट है वो क्या करेगा, डिक्रीज। हमारे पास ये कर्व आएगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर यहाँ से, भाई ये पॉइंट करो, इमेजिन करो, ये पॉइंट चेक करते हैं, ये अब इस पॉइंट पे जरा चेक कीजिए, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कम। सपोज करो यहाँ पे लगा लो 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लगा लो 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लगा लो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को मैं पकड़ता हूँ, अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, पहले 5 था, अब कितना हो चुका है, 12 के आसपास आ चुका है। इधर चेक कीजिए, यहाँ पे क्या हो चुका है, एड्सॉर्प्शन का रेट क्या हो चुका है, घट चुका है, क्योंकि वहां पे फोर्स टूटनी स्टार्ट हो चुकी है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम सिंपल डायरेक्ट बोलेंगे कि जो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, जो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 टेम्परेचर, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे एड्सॉर्प्शन का रेट उतना ही क्या होगा, घटेगा। हम रेट बोल सकते हैं, रेट मीन स्पीड, ठीक है। जितना कम टेम्परेचर, रेट उसका उतना ही ज्यादा। वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को जरा देखिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन में होगा क्या, इस चीज को जरा देखिए। देखो वंस अगेन हम ग्राफ लेते हैं, दिस वन इज द टेम्परेचर T और दिस वन इज द एड्सॉर्प्शन, दिस वन इज द एड्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए,
भाई हमें केमिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, उसमें क्या था कि जब केमिकल एब्जॉर्प्शन चलेगा, जब केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑक्युपाइज करेगा, ठीक है, प्रोसेस में आएगा, तो वहां पे किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जब इनिशियली हम जब टेम्परेचर देंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट उस एनर्जी को, उस टेम्परेचर को यूज करेंगे एज एक्टिवेशन एनर्जी, और वहां पे क्या बनेंगे? नए बॉन्ड बनेंगे। अगर तुम बेवकूफों की तरह उसको हीट दिए जा रहे टेम्परेचर दिए जा रहे, भाई बर्दाश्त की भी तो एक हद होगी। तो एक लिमिट के बाद क्या होंगे? जो केमिकल बॉन्ड बने हैं वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। सो सिंपल। तो यहाँ पे क्या ग्राफ आएगा? इनिशियली क्या होगा? ये इंक्रीज, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब तुम अंधाधुंध टेम्परेचर दिए जा रहे, तो वो क्या करेगा? वो भी अपना आपा खो देगा और केमिकल बॉन्ड क्या करेगा? टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसका रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। दिस वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग। इसका ग्राफ ये आएगा किसके केस में? केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में। पहले इनिशियली टेम्परेचर दोगे तो इंक्रीज होगा, लेकिन एक स्टेज के बाद केमिकल बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, देन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये हमने सीख लिया टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर? फिजिकल एज वेल एज केमिकल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। प्रेशर जो इसके बाद जो प्रेशर आएगा हमारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर का इफेक्ट लेके आएंगे, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसमें फ्रेंड लीच भी देखेंगे, फ्रेंड लीच, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं प्रेशर का इफेक्ट।